संत की संज्ञा यही कही गई है कि जिसके सानिध्य में बैठ कर के मन को शांति मिले, जिसको देखने के लिए बारंबार मन करें, जिसके पास जाकर के सब कुछ अच्छा लगे, और जो ऋषि मुनियों की मर्यादा को अपने नेत्रों में समाया हुआ हो, ऐसा व्यक्ति ही संत परिवार है। तो महात्मा बुद्ध प्रवचन करते थे जिनको हजारों लोग सुना करते थे। उनका एक शिष्य था, विशेष शिष्य था, उसका नाम था काश्यप। वो जहां कहीं भी प्रवचन सुनने के लिए जाता था, सबसे आगे बैठ जाता था और एक मन लगा करके सुनता था। जब जब भी बुद्ध महाराज ने प्रवचन किया तो कश्यप सबसे आगे हैं और वो मन लगा करके सुनता है। तो महात्मा बुद्ध को कश्यप से बहुत प्रेम हो गया, बहुत प्रीति हो गई। एक बहुत बड़ा शहर है, उस नगर के बाहर एक मंदिर है और उस मंदिर के प्रांगण के बीच में सत्संग हुआ महात्मा बुद्ध का। बहुत सारे लोग सुनने आए। 1 घंटे का प्रवचन करते थे, 1 घंटा कहते थे, और जैसे ही वो सत्संग समाप्त होने लगा तो महात्मा बुद्ध ने तुरंत कहा, जागो, समय निकलता जा रहा है, जागो, समय निकलता जा रहा है। विशेष बात यही कहते थे कि इंसान सोया हुआ है, इंसान को जाग जाना चाहिए, और समय पे जाग गया ना तो उसने सब कुछ पा लिया। अगर वो जाग नहीं सका है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। प्रवचन खत्म हुआ, भीड़ थी लोगों की। कश्यप से कहा, कश्यप चलो उठो, हमको थोड़ी देर कहीं भ्रमण करना, थोड़ी देर घूम करके आना। और मुख्य दरवाजा जो गेट बना था, जहां सबको आदर दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, आइए महाराज, आइए, पधारिए। सत्संग में जो व्यक्ति आता है वो पुण्य लेकर के आता है। मैंने कल भी ये बात कही थी, वो अपना पुण्य लेकर के आता है, तब जाकर के वो सत्संग में बैठता है। अगर उसकी झोली में पुण्य नहीं है तो सत्संग में वो आ नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। तभी तो घर वालों को कहा जाता है कि जो भी तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं वो तुम्हारे मेहमान नहीं, आज भक्त आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ में। कोई बिना निमंत्रण से आ रहा है, उसका और ज्यादा आदर करिए, स्वागत करिए, सत्कार करिए सबका, क्योंकि जो व्यक्ति आएगा वो खाली नहीं आएगा, वो पुण्य लेके आएगा और वो पुण्य तुम्हें भी देगा, मिलेगा। बहुत आदर करो, बहुत सम्मान करो उसको, उसकी बहुत व्यवस्था करो। महात्मा बुद्ध ने उस दरवाजे पे जाकर के अपना जो खड़ाऊ रखी थी, चप्पल रखी, उसे ढूंढने लगे। इतने में कश्यप ने एकदम से वो चप्पल लाई और महात्मा बुद्ध के सामने रखी। बाबा ने उस चप्पल को पहना ही था कि इतने में स्त्री आई, अंदर से पंडाल से स्त्री आई और वो कह रही है, बाबा अच्छा हुआ आपने समय पे जगा दिया, मुझे तो जाना था। मैं आपकी कथा सुनते सुनते, आपका प्रवचन सुनते सुनते मैं भूल गई थी, मुझे तो जाना। मैं नर्तकी हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं नाचने का काम है मेरा। आज नगर में एक सेठ के बेटे की शादी है, मुझे निमंत्रण था, मैंने जाना था, मैंने नाचना था, लेकिन मैं भूल गई। अच्छा किया आपने मुझे जगा दिया। और वो चली गई। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया और वो कह रहा है बुद्ध महाराज से, महाराज अच्छा हुआ आपने समय पर जगा दिया, आज मुझे चोरी करने जाना था, यहाँ नगर सेठ है, उसके आज शादी है और मुझे वहां से कुछ चुराना था, लेकिन मैं तो यहाँ कथा सुनने बैठ गया। समय पे जगा दिया आपने, अब भी समय है, मैं अभी जाऊंगा और खूब सारी चोरी करके लाऊंगा। बाबा चुप है।
तीसरा व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति है, अपने समय पे जगा दिया। अच्छा किया आपने। आज दिन तक तो सोया हुआ रहा, इस गृहस्थ में उलझा हुआ रहा। जो कुछ किया मैंने औरों के लिए किया, आस पड़ोसियों के लिए किया, अपने परिवार को किया, बच्चों के लिए किया, फिर अपने लिए तो मैंने आज दिन तक कुछ भी नहीं किया। आज आपने समय पे जगा दिया, अब मैं रोज भगवान का भजन करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाग गए, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जो भी आया है उसकी भावना क्या है, वो अपनी अपनी भावना से इस प्रवचन को सुनता है। नर्तकी ने 1 घंटा प्रवचन सुना, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, वो फिर दोबारा नाचने के लिए चली गई। चोर के दिमाग में भी कुछ नहीं आया, वो चोरी करने चला गया, लेकिन एक वृद्ध के दिमाग में आ गया और उसने कहा कि पूरा जीवन तो मैं सोया रहा, लेकिन आज आपने जगा दिया, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। कहने का तात्पर्य मेरे भाई बहन, आप अपना बहुमूल्य समय छोड़ करके कथा मंडप में आए हैं, इसलिए मन लगा करके इस कथा को सुनिए। ये परमात्मा की पावन गाथा है, दिव्य कथा है। इस कथा को बड़े भाव से, श्रद्धा से श्रवण करना मेरे भाई बहन। जहां जहां भी कथा होती है वहां गंगा आती है, यमुना आती है, गोदावरी आती है, सरस्वती आती है। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्रै हरि कथा प्रसंगा। जहां सब तीर्थ आकर के आते हैं, हरि की कथा का प्रसंग सुनते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि सुअवसर मिला है कथा श्रवण करने के लिए। आज पत्नी अपने पति के लिए, पुत्र अपने पिता के लिए, सगे संबंधी भाई बंधु सब उस दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। भागवत रूपी श्रद्धांजलि है जो आज आत्मा हमारे बीच में नहीं है। ये भागवत जी रखें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इतने लोग प्रार्थना करें, जाप करें, शांति पाठ करें, तो क्यों ना हो। और यही हमारा सनातन कहता है, यही हमारा धर्म कहता है कि अपने परिजनों के लिए, अपने सज्जनों के लिए, अपने मित्रों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आज भंडारा लगा है, लंगर लगा है, आओ भाई भोग ग्रहण करो, प्रसाद ग्रहण करो। नीति की कमाई करी है, काम किया है, वो जीवात्मा यहाँ रहे हैं, आज वो नहीं है, तो उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में भागवत जी है। तो आज ये भागवत कथा का ये 3य दिवस है। राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के तट बैठे हैं, शुकाचार्य जी के मुखार बिंद से इस पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। काकस्य गात्रस्य यदि काञ्चनस्य